बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों आज जो है हम पाइथन प्रोग्रामिंग चैप्टर नंबर 2 में एक और टॉपिक करने वाले हैं, वो हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो ये भी बच्चों हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग उन लेक्चर्स को ज़रूर देखें, ताकि आप लोगों को जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स को समझने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो सबसे पहले बच्चों देख लेते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन, तो ये इसकी एक डेफिनेशन है हमारे पास कि लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशन। बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि ये आपके पास जो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और उसकी बेस पे आप लोग क्या करते हो, डिसीजन करते हो, और जो आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं। अब बच्चों ये क्या होता है, दे रिटर्न ट्रू और फॉल्स, ठीक है। यानी कि ये भी आपको क्या रिटर्न करेंगे, ये भी आपको ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेंगे एंड आर एसेंशियल फॉर कंट्रोलिंग प्रोग्राम फ्लो। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपके प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स भी बेसिकली यही है आपके पास कि आपने अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट को कंबाइन करना है और फिर आपने देखना है कि आपका रिजल्ट या तो ट्रू आ रहा होगा या तो फॉल्स आ रहा होगा। तो इसकी बेस पे आपका क्या होता है बच्चों, आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो क्या करते हैं, काम करते हैं। तो अब बच्चों हम आ जाते हैं एंड ऑपरेटर के बारे में। तो इसके बारे में ऑलरेडी आप लोगों ने जब के मैप्स वगैरह में बनाए पढ़े थे तो आप लोगों को पता होता है ये क्या करता है। ये हमेशा आपको रिटर्न ट्रू करता है ओनली इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू, ठीक है। ये तभी आपको ट्रू रिटर्न करेगा जब आपकी सारी कंडीशंस क्या हो जाएंगी, ट्रू हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे हम एक ट्रुथ टेबल बना लेते हैं और यहाँ से जो है हम ज़रा समझ लेते हैं कि एंड ऑपरेटर जो है वो कैसे काम करता है। मिसाल के तौर पे बच्चों, ये आपके पास x है और ये आपके पास y है और आप करते हो x एंड ऑफ y करते हो। आपके पास यहाँ 1 1 आ गया, यहाँ 0 0 आ गया, यहाँ पे 1 0 आ गया, यहाँ पे 1 0 आ गया। अब ये देखिए ये 1 का मतलब बेसिकली क्या होता है आपके पास, बल्कि इसको ट्रू ट्रू कर लेते हैं ताकि आप लोगों को जो है ना ये कन्फ्यूजन ना हो। और यहाँ पे मैं फ़ॉल्स कर देता हूँ और यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ और यहाँ पे मैं फ़ॉल्स कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ट्रू कर देता हूँ और इसको भी मैं फ़ॉल्स कर देता हूँ और इसको भी मैं फ़ॉल्स करता हूँ। अब देखिए बच्चों, x में भी आपके पास ट्रू है और y में भी आपके पास ट्रू है। जब आप x और एंड y लेंगे तो ट्रू ट्रू क्या हो जाएगा, आपके पास ट्रू हो जाएगा। अब x में ट्रू है, y में फ़ॉल्स है, तो क्या हो जाएगा आपके पास फ़ॉल्स आ जाएगा, क्योंकि आपकी एक कंडीशन फ़ॉल्स, एक कंडीशन ट्रू है। इसी तरीके से x में फ़ॉल्स है, y में ट्रू है, तो फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा, फ़ॉल्स आ जाएगा। अब दोनों ही फ़ॉल्स है तो फिर आपका क्या आंसर आ जाएगा, फ़ॉल्स आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है आपके पास जो है ट्रुथ टेबल काम करता है। अब हम और का ले लेते हैं, x और y ले लेते हैं, तो उसमें कोई एक आध कंडीशन अगर ट्रू होगी तो आपका आंसर ट्रू हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ट्रू ट्रू, तो ये आपके पास ट्रू हो जाएगा। ट्रू फ़ॉल्स, कोई एक आध कंडीशन ट्रू है तो ट्रू हो गया। फ़ॉल्स ट्रू, तो कोई एक आध कंडीशन ट्रू है तो आपका ट्रू हो जाएगा। और फ़ॉल्स फ़ॉल्स, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, फ़ॉल्स आ जाएगा। अब आपने अगर नोट लेना है एंड का, x का, तो ट्रू को क्या हो जाएगा, आपका फ़ॉल्स हो जाएगा। ट्रू का आपका क्या बन जाएगा, फ़ॉल्स बन जाएगा। फ़ॉल्स का आपका क्या बन जाएगा, ट्रू बन जाएगा। फ़ॉल्स का आपका क्या बन जाएगा, ट्रू बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आप y का नोट लेते हैं तो ट्रू आपका क्या बन जाएगा, फ़ॉल्स बन जाएगा। y का ये वाला जो फ़ॉल्स है ये सॉरी ये ट्रू था, तो ये फ़ॉल्स है, ये फ़ॉल्स है तो ये आपके पास ट्रू हो जाएगा। ये ट्रू है तो ये फ़ॉल्स हो जाएगा और ये फ़ॉल्स है, ये ट्रू हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से बच्चों क्या होता है आपके पास जो है आपके जो एंड ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, चाहे मैथ में है, और ऑपरेटर है या आपका जो नॉट ऑपरेटर है, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड करते हैं। या तो आपके पास बच्चों क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, या तो आपके पास क्या हो जाएगा, फ़ॉल्स हो जाएगा, ठीक है? और इनको क्या बोलते हैं, एंड और नॉट को आप क्या बोलते हैं? इनको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? लॉजिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं, ठीक हो गया? तो ये आपके पास कंडीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी कि इन्होंने ये डिसीजन आपका करना होता है कि अब आपका प्रोग्राम का कंट्रोल किस तरफ जा रहा होगा, राइट तरफ जाना है, लेफ्ट तरफ जाना है, जो कुछ भी होगा बच्चों, ये जो है आपका ये लॉजिकल ऑपरेटर इनको। तो अब हम आ जाते हैं हमारी बुक में और यहाँ पे हम लॉजिकल है, जो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है, इसकी हम एक एग्जांपल को डिस्कस कर लेंगे, जो कि आप लोगों को फिर मैं परफॉर्म करके भी दिखा दूंगा। तो इसको ज़रा समझ लेंगे, ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि जो अभी मैंने आपको ट्रुथ टेबल सबसे पहले एक्सप्लेन किया था। सबसे पहले बच्चों क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू, यानी कि आपके पास x का एक वेरिएबल है जिसमें आप क्या कर रहे हो, एक बूलियन वैल्यू ट्रू जो है वो आप इसमें सेट कर रहे हो।
सिमिलरली आप y वेरिएबल में क्या कर रहे हो, बूलियन वैल्यू फॉल्स को आप इसको सेट कर रहे हो, और इसके बाद आप सबसे पहले क्या करते हो, आप लॉजिकल एंड को परफॉर्म करते हो। अब लॉजिकल एंड के लिए क्या किया आपने, लॉजिकल एंड नाम से एक वेरिएबल बनाया है, और इसके बाद आप क्या करें, इक्वल करें, इसमें आप क्या कर रहे हो, एक्स एंड वाई। ये एंड जो होता है ये बेसिकली कीवर्ड होता है जो कि आपका पाइथन खुद ही सेंस कर लेता है कि ये अब आप इनके दरमियान में एक लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। तो एक्स में बच्चों आपके पास क्या पड़ा हुआ था, ट्रू पड़ा हुआ था, यहाँ पे एक्स की जगह पे ट्रू आ जाएगा, और वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अब आपको मैंने एंड के बारे में बताया था कि जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी तब तक आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रू नहीं होगा। और इसके बाद आप क्या करें, आप इसको प्रिंट कर रहे हो, तो यहाँ पे देखिए ट्रू एंड फॉल्स, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो बच्चों आए ज़रा इसको सबसे पहले हम साथ साथ इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो मैं अपने ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आके मैं क्लिक कर लेता हूँ, और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इसी तरीके से दो अपने वेरिएबल बना लेता हूँ, और फिर हम क्या करते हैं, हम इस पे जो है एक एंड ऑपरेटर जो है हम क्या करते हैं, परफॉर्म कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, एक्स वेरिएबल बना के और इसमें मैंने क्या कर दिया, ट्रू दे दिया, और y में बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं फॉल्स कर लेता हूँ, और इसके बाद बच्चों मैं क्या करता हूँ, एक लॉजिकल एंड क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है बच्चों। और इसके बाद क्या, इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं जो एक्स वेरिएबल है और इसके बाद एंड ले लेता हूँ, ये एंड आपने स्मॉल में लिखना है, और इसके बाद आप वाई कर लेंगे, और इसके बाद आप क्या करते हैं, आप प्रिंट करते हैं, आप लिखते हैं एस एक्स कोमा, इसके बाद आप इंडेंट स्ट्रिंग के अंदर आप डबल इक्वल का साइन देते हो, और फिर आप कोमा के बाद आप वाई करते हो, और इसके बाद जो है आप एक्स इज इक्वल टू वाई, और इसके बाद आप क्या कर लेते हैं बच्चों, आप जो है बल्कि यहाँ पे मैं करता हूँ एक्स एंड वाई करता हूँ, और यहाँ पे बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर इक्वल लगा के, और इसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा जो लॉजिकल एंड के अंदर वैल्यू आ जाएगी इसको ज़रा हम प्रिंट करा लेते हैं। तो बच्चों इसको ज़रा हम देख लेते हैं। तो ये देखिए बच्चों, ट्रू एंड फॉल्स क्या हो गया, आपके पास फॉल्स हो गया, यानी कि आपने क्या किया, आपने एक्स इज इक्वल ट्रू किया, वाई इज इक्वल टू फॉल्स किया, लॉजिकल एंड में क्या हो गया, एक्स एंड वाई कर दिया और प्रिंट कर दिया। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, इसी तरीके से मैं लॉजिकल और के लिए भी इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं लॉजिकल और बना लेता हूँ, और इसके बाद बच्चों मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दोबारा से एक्स करके उसके बाद स्मॉल में मैं और लगा के वाई कर दूंगा, और इसके बाद मैं इसी वाले को क्या करता हूँ, मैं इसी वाले को कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा मेरे पास, और आ जाएगा, और यहाँ पे जो है मैं क्या करता हूँ, लॉजिकल एंड की जगह पे क्या आ जाएगा, और आ जाएगा। अब आपको मैंने और के बारे में बताया था कि एक्स आपका ट्रू है, वाई फॉल्स है, कोई एक कंडीशन अगर आपकी ट्रू हो जाएगी तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, और में क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपका क्या होता है, आपका और फंक्शन क्या करता है, काम करता है। अब बच्चों हम ये मैंने आगे इसको इम्प्लीमेंट कर दिया था लॉजिकल नोट में। मैं आपको बताता हूँ कि एक्स इजिकल टू मैंने ट्रू रखा, फिर एक मैंने वेरिएबल बनाया लॉजिकल नोट एक्स का, इसके बाद नोट के साथ मैंने एक्स कर दिया, यानी कि एक्स में अगर ट्रू होगा तो इसको फॉल्स कर देगा, अगर एक्स में फॉल्स होगा तो ये इसको ट्रू कर देगा। और इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसको प्रिंट करा दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, नॉट ट्रू को इसने क्या कर दिया है, फॉल्स कर दिया है। सिमिलरली वाई के लिए मैंने क्या किया, वाई को मैंने फॉल्स सेट किया, लॉजिकल नोट वाई वेरिएबल बना के नोट ऑफ वाई लिया, तो इस फॉल्स को वो क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, और मैंने प्रिंट कर दिया लॉजिकल नोट वाई को, तो ये देखिए नोट फॉल्स क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ये बच्चों हमारे पास क्या था, ये हमारे पास बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स थे। तो ये सबसे पहले मैंने आप लोगों को लॉजिकल ऑपरेटर की डेफिनेशन वगैरह बताई, फिर एक ट्रूथ टेबल बना के दिया, और फिर आपके पास ये जो बुक वाली एग्जांपल थी इसको हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो आप लोग काइंडली इसको लाइक भी करें और आगे भी अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बड़े मैं इंटरेस्टिंग लेक्चर्स बना के ला रहा हूँ, और काफ़ी मेहनत से मुझे टाइम लगता है इन वीडियोज़ को बनाने के लिए। तो दुआओं में याद रखिएगा बच्चों। थैंक यू सो मच।